चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए एसएससी एमटीएस परीक्षा 2019 के प्रथम पाली में पूछे गए जीके के प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं ये जीके का क्वेश्चन पेपर है। इसमें पहला जो सवाल पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, वो देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? देखिए, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। संविधान के अनुच्छेद में 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है, याद रखिएगा। चलिए, दूसरा सवाल देख सकते हैं कि सिल्वर फाइबर क्रांति, एक मिनट में इसको बड़ा कर लेता हूं। हाँ, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति, तो देखिए सिल्वर फाइबर क्रांति जो है ना, ये आपका संबंधित है कपास से। किससे संबंधित है? कपास से। सिल्वर फाइबर क्रांति भारत में कपास उत्पादन में भारी वृद्धि से जुड़ी है और इसका नाम रजत जैसे रेशे के रूप से लिया गया है। इसी तरह गोल्डन फाइबर क्रांति किससे जुड़ा है? जूट से, याद रखिएगा। भारतीय मानक समय की गणना डैश के क्लॉक टावर से की जाती है। किससे की जाती है? तो मिर्जापुर हो जाएगा, मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर, याद रखिएगा। भारतीय मानक समय की गणना 82.58 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित शंकरगढ़ किला के संदर्भ में मानी गई है। यह संगत देशांतर पर लगभग संदर्भ रेखा है और आईएसटी को मानक समय के रूप में लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि यह भारत के लगभग केंद्र से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी? इसका आंसर होगा आरती साहा। आरती साहा, ठीक है। 29 सितंबर 1959 को आरती साहा पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। वह फ्रांस के कैप ग्रीस नेज से इंग्लैंड के सैनगेट तक तैरी थी। उन्होंने 16 घंटे 20 मिनट में 42 मील की दूरी तय की और सैनगेट पर भारत का झंडा लहराया। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर डैश कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? तो 2007 में यूटीआई बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर लिया था। एक्सिस बैंक, याद रखिएगा। और यूटीआई बैंक के रूप में बैंक की स्थापना दिसंबर 1993 में हुई थी और यूटीआई बैंक ने अहमदाबाद में अपना पंजीकृत कार्यालय और मुंबई में कॉरपोरेट कार्यालय खोला है। किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक अन्य पिछड़ा वर्ग अन्य के गठन की घोषणा की? देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जनता पार्टी। 20 दिसंबर 1978 को भारत के प्रधानमंत्री जनता पार्टी के मोरारजी देसाई ने संसद के पूर्व सदस्य बीपी मंडल के नेतृत्व में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की और आयोग का काम भारत के जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं को परिभाषित करने के लिए मानदंड निर्धारित करना था। बिकमिंग का लेखक कौन है? बिकमिंग का, देखिए बिकमिंग का लेखक कौन है? बिकमिंग का लेखक है आपका मिशेल ओबामा। ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा का संस्मरण है। ठीक है, पुस्तक में उनके आरंभिक जीवन के बारे में भी बताया गया है, याद रखिएगा। ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? ब्लू जे या इंडियन रोलर, देखिए भारतीय रोलर या जिसे नीलकंठ कहते हैं, वर्तमान में उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना, ये 3 भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है। अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्य का पक्षी इंडियन रोलर था, लेकिन उसे बदलकर राम चिलुका या गुलाब चक्राकार तोता बना दिया गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? देखिए, इसको कहा जाता है सिलिया।
ऊपरी श्वसन उपकला के अधिकांश भाग की पश्चमाभिका या सीलिया सूक्ष्म रोम जैसी संरचनाओं के साथ पंक्तिबद्ध किया जाता है, जो बलगम और इसके फंसे हुए पदार्थ को गले तक पहुंचाने के लिए एक साथ चलते हैं। याद रखिएगा, जहां इसे निगल दिया जाता है। और प्रत्येक कोशिका में लगभग 300 सीलिया होती है। और 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व में किसी विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ले कार्बोसियर के वास्तुशिल्पी कारको। ठीक है। कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सा गैस विस्फोट का कारण बनती है? कोयले की खानों में जो गैस विस्फोट का कारण बनता है वो आपका है, एक मिनट, ये जो 85 नंबर है, मैंने थोड़ा सा इसमें कुछ गलती किया है क्या, देखने दीजिए। 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व में किसे विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा द विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एसेंबल्स ऑफ मुंबई। ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला है, कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सा गैस विस्फोट का कारण बनती है? तो देखिए, विस्फोट का कारण जो गैस बनती है वो है मीथेन। ठीक है, याद रखिएगा। 2017-18 में भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का क्या योगदान है? 2017-18 में भारत का जो, देखिए 2017-18 में पूछा गया था, ठीक है ना। 2017-18 के अनुसार जो कृषि जीडीपी है, ठीक है ना, उसमें कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो था आपका ऑप्शन डी 17% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17%। हाँ, हो जाएगा 17%। आगे बढ़ते हैं। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, कहाँ है? पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पीन वैली नेशनल पार्क भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के भीतर स्थित है। और यह पार्क हिमालय क्षेत्र में शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्पीति घाटी के ठंडे रेगिस्तान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई, देखिए भवाई है, भवाई राजस्थान का लोक नृत्य है। इसमें पुरुष या महिला कलाकार बहुत सारे मिट्टी के बर्तनों या पीतल के घड़े को अपने सिरों पर रखकर संतुलन बनाकर यह नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य, बोतल, गिलास और थाली के किनारों पर पैर की उंगलियों से नृत्य करना आदि इसके रूप हैं। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो नीली क्रांति के जनक के रूप में भारत में हीरालाल चौधरी माने जाते हैं, डॉक्टर हीरालाल चौधरी, जिन्होंने 10 जुलाई 1957 को मेजर कार्प के लिए प्रेरित प्रजनन की प्रक्रिया विकसित की थी। और भारत में नीली क्रांति के दौरान एक्वाकल्चर का विकास हुआ, जिसके कारण मछली पालन, मछली प्रजनन, मछली विपणन और मछली निर्यात में बहुत अधिक सुधार हुआ। नीली क्रांति के कारण भारत में झींगा मछली के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शतरंज से। दिव्येंदु बरुआ एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर है और 3 बार भारतीय शतरंज चैंपियन रहा है। निम्नलिखित में से कौन परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? परमाणु पावर स्टेशन, देखिए परमाणु पावर स्टेशन नहीं है वो आपका रामागुंडम, रामागुंडम। रामागुंडम तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में एक नगर निगम और शहर है जो राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन के एक पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत का बड़ा पावर स्टेशन है। भारत में पहला IMO 2001 प्रमाणित सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा भारत में शुरू किया गया। एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो 8 अगस्त 1942 होगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है?
देखिए, राष्ट्रकूट वंश द्वारा जो मंदिर निर्मित है वो है आपका एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, ऑप्शन ए। ठीक है। महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं में स्थित सबसे बड़े भारतीय रॉक कट प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है और इसे 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम जो 756 से 773 ईसा पूर्व द्वारा बनाया गया था। कैलाश मंदिर में कई विशिष्ट वास्तुकला और मूर्तिकला शैलियों का प्रयोग किया गया है। किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? देखिए, सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है आपका साहित्य में। उस भारतीय धावक का नाम बताइए जिसने विश्व यूनिवर्सिटी में महिलाओं के 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। 30वां समर यूनिवर्सिटी गेम्स नेपल्स इटली में आयोजित हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। याद रखिएगा, दूती चंद। काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है डैश काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ब्रायोलॉजी। ठीक है। ब्रायोलॉजी एक प्राचीन पौधों का अध्ययन जैसे काई या मॉस जो नम वातावरण में बढ़ते हैं। ये पौधे पृथ्वी पर सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। ब्रायोफाइट्स छोटे पौधे होते हैं जो एक साथ बढ़ते हैं। उनमें संवहनी प्रणाली नहीं होती है जो उन्हें आरंभिक पौधों के समान बनाती है जो लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर विकसित हुए थे। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति ने। एक मिनट, अभी और सवाल बाकी है। अगला सवाल है, अलवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? अलवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को उसके नाना अलवर्दी खान द्वारा अप्रैल 1756 ईस्वी में 23 साल की उम्र में बंगाल का नवाब घोषित किया गया था, सिराजुद्दौला को। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता था? भारत के तोते के रूप में तो सूफी संगीतकार, कवि और विद्वान अमीर खुसरो को तूती ए हिंद यानी भारत का तोता के रूप में जाना जाता था, तो अमीर खुसरो को। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।